हम नेट की दुनिया में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। ठीक ही कहा गया है कि साइंस इज अ बून और अ कर्स। यदि यह बून है तो कर्स भी है। जी हाँ, मैं हूँ अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जन प्रहरी मीडिया। आज मैं एक चर्चा करने के लिए यहाँ आया हूँ और मेरे साथ वीरेंद्र कुमार पांडे जी हैं। साइंस और डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटलाइजेशन के दौर में किस तरह से आए दिन साइबर क्राइम हो रहे हैं और उस साइबर क्राइम के शिकार आम जनमानस हो रहा है, उसका सीधा प्रत्यक्ष जब कोई उदाहरण यदि है तो हमारे पास, हमारे बगल में बैठे हुए हैं वीरेंद्र कुमार पांडे जी। चलिए हम इन्हीं से जानते हैं कि कैसे इनके सेविंग अकाउंट से लगभग 3,95,000 रुपया इंटरनेशनली स्विप हो जाता है और रिवर्स भी होता है, फिर डेबिट हो जाता है। बैंक कर्मियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है और जवाब नहीं होने का वजह है कि हम साइबर क्राइम पर अंकुश कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अभी इस तरह की कुछ चीज़ें डेवलप नहीं हो पाई है जिससे कि हम साइबर क्राइम को रोक सकें। आपने सुना होगा कि इसी बिहार का लड़का गूगल की गलती को पकड़ा, हैक किया। तो इन चीज़ों से, घटनाक्रमों से पता चलता है कि साइबर क्राइम पर अंकुश अभी तक हम 100% नहीं लगा सकते हैं। लेकिन बैंक में आम नागरिक पैसा सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखता है। हम अपने घरों में मोटी रकम नहीं रख सकते हैं। कई तरह का भय का वातावरण और हमें शिकार बनना पड़ता है। इस वजह से हम बैंक में रखते हैं और यदि बैंक में भी हमारा पैसा, मेहनत की कमाई यदि सुरक्षित नहीं रहेगा तो यह भारतीय रिजर्व बैंक पर और उससे संचालित सभी उपक्रम बैंकों पर प्रश्न लाजमी है। चलिए हम जानते हैं वीरेंद्र कुमार पांडे जी से कि इनके साथ क्या हुआ। सर, सबसे पहले जन प्रहरी में आपका स्वागत है। थैंक यू, आपको भी। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ मेरा अकाउंट, सेविंग अकाउंट 2013 में एक्सिस बैंक कंकड़बाग शाखा में था और जब ब्रांच वहाँ आया था उसी समय से मैं वहाँ अकाउंट रखा था। सेविंग अकाउंट के रूप में उसको यूज करता था कि जो भी 2 रुपये, 5 रुपये, 1000, 2000, 5000 महीना में बचता था, मैं उसको सेविंग करता था। 26 तारीख को हमारे यहाँ मैसेज आ रहा है, कंटिन्यू मैसेज आ रहा है कि आपका इंटरनेशनल कार्ड स्वैपिंग के लिए एक्टिव किया जा रहा है, जो कि हमारे पास उस तरह का कोई इंटरनेट बैंकिंग में 26 तारीख को यूज नहीं कर रहा था। इंटरनेशनल के लिए हमारे पास कार्ड का लिमिट बढ़ाई जाती है 3 मार्च को। हम 2 तारीख को एटीएम का पिन जनरेट किया हूँ और 1 साल से मैं एटीएम यूज नहीं कर रहा था। 2 तारीख को ही हम नेट बैंकिंग भी चालू किया हूँ, जो कि हमारे एक्सिस ब्रांच का जो सेल्स का टीम सोनू कुमार है, उसके सामने ही मेरी एटीएम का पिन जनरेट हुआ है और होम ब्रांच में हुआ है। ब्रांच के अंदर में ही एटीएम कार्ड का व्यवस्था है, हम वहीं से किया था। 3 तारीख को हमारे पास मैसेज आ रहा है कि आपका स्वैपिंग का लिमिट बढ़ा दिया गया है। मुझे पता नहीं था, मैंने ब्रांच को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन वो लोगों ने बोला कि वो इस तरह का मैसेज आता है, इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। हम बोले चलो कोई बात नहीं। 9 तारीख की सुबह की घटना है। 9:53 में अचानक मेरे पास मैसेज आता है, डिबेटेड योर अकाउंट 3,95,824 रुपया 38 पैसा। 9:53 में मैसेज आया। मैं जहाँ रहता हूँ हमारे सामने बैंक, एक्सिस बैंक है। 7 मिनट के अंदर मैं कपड़े पहनकर ब्रांच में गया और 10 बजे ब्रांच में जाके बैठा। ब्रांच में बैठकर बताया कि देखिए मेरा ये अकाउंट से पैसे कैसे निकल गए।
उन्होंने बोला कि देखिए सर, ये तो चेक करने के दरमियान बताया कि सर ये तो आपका पैसा स्वैप हो गया, आपका एटीएम कहाँ है? हमने एटीएम हमारे पास है। आपका नेट बैंकिंग, हमने नेट बैंकिंग भी हमारे मोबाइल में है। तो आप ओटीपी बताएँ? हमने नहीं, हम ओटीपी नहीं बताए हैं। उन्होंने जाँच पड़ताल किया, करने के बाद बोला कि सर हम इसके बारे में कुछ नहीं अभी कर सकते हैं, प्रोसेस डाल सकते हैं। आप उसके लिए भी आपको एफआईआर करना होगा। मैं कंकड़बाग निजी थाना में गया, वहाँ एफआईआर 9 तारीख को मैं सबमिट किया और 10 तारीख को हमको एफआईआर का कॉपी मिला। हम आकर के बैंक में सबमिट कराए और उसके बाद 10 तारीख को ही 6:47 में इवनिंग, शाम को हमारे पास मैसेज आता है। हमारे पास मैसेज का मैं अभी दिखाऊंगा मैसेज में क्या है। सेम जिस साइड से स्वैप हुआ था उसी साइड से फिर रिवर्स लिख करके, रिवर्स योर अकाउंट, रिवर्स बोल करके हमारा वो 3,95,824 रुपया 38 पैसा फिर मेरे अकाउंट में रिवर्स होता है। मैं 6:47 में फ़ोन आया और उस खुशी में मैं तुरंत ब्रांच को फ़ोन किया। ब्रांच में फ़ोन सोनू कुमार, राहुल जी और विशाल जी, तीनों लोग थे ब्रांच में। उन तीनों लोगों से हमारी बात भी हुई। उन लोगों ने मेरा अकाउंट चेक किया, अपने सिस्टम से बोला हाँ सर आपका पैसा जो है आ गया है, आपका अकाउंट में जो पैसा कटा था वो आ गया, आपका अकाउंट जो पहले से था 8,54,000 वो कंप्लीट हो गया। हमने चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 11 तारीख को जब मैं ब्रांच जाता हूँ पासबुक अपडेट कराने के लिए, तो वो अपने सिस्टम से चेक करके बताते हैं कि सर आपका तो बैलेंस तो आ गया था, लेकिन फिर आपका बैलेंस डेबिट हो गया। जिस अकाउंट से आया था उसी अकाउंट में फिर डेबिट हो गया, उसी साइड में डेबिट हो गया। हम बहुत निराश हुए, निराश होकर के बोले कि अब क्या करना होगा। उन्होंने बताया कि देखिए ये तो प्रोसेस मैंने डाला था वो कैंसिल हो गया, अब फिर से हमको प्रोसेस डालना पड़ेगा। फिर दोबारा हमने बोला कि ठीक है अपलोड कीजिए। दोबारा उन्होंने उस प्रोसेस को अपलोड 11 तारीख को उन्होंने किया है। अभी तक कोई मेरे पास उसका जवाब नहीं आया है। मैं 2 बार 3 बार ब्रांच में फ़ोन भी किया कि कोई रिस्पॉन्स आया, उन्होंने बोला कि कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया। बैंक के जो कर्मी हैं, चाहे शाखा प्रबंधक हो, उनका क्या कहना है? उनका कहना है, जो ब्रांच मैनेजर है उनसे हमारी बातें हुई, मेरे को रिस्पेक्ट किया, मेरी बातों को उन्होंने समझा और बोला कि पांडे जी जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है कि आपके पैसे आपके पास आ गए हैं और हो सकता है कि जो पैसे आने के बाद ये पैसे बैंक अपने अंदर में एज ए प्रोसेस के रूप में अपने अंदर में रखा होगा और उसका जांच पड़ताल करके फिर पैसे आपको रिफंड कर देगा, ऐसा मेरे को अनुभव और उम्मीद है। कोर्ट बैंक को टाइम टू टाइम निर्देश देती रहती है कि बैंक में जो खाता धारक हैं उनके पैसा की सुरक्षा की जिम्मेवारी बैंक की है, यानी बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। तो ऐसी स्थिति में ये जिम्मेवारी तो बैंक को लेनी चाहिए। अगर किसी तरह का कोई क्राइम हुआ है तो उसमें ये बैंक की कमी है, बैंक की सिक्योरिटी की कमी है। तो वैसी स्थिति में कस्टमर को तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें कोई आपको आश्वासन मिला? मुझे तो अब बैंकों से इतनी विश्वास हट गई है कि पैसे अपने बेड के नीचे, तकिए के नीचे लेके सो, वो अच्छा है बैंक में रखने की अपेक्षा। क्योंकि पैसे हम जमा करके रखे थे कि ये जो सेफ्टी बैंक में है, हमारा फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ेगा पैसे निकालेंगे, काम करेंगे। लेकिन बिना किसी इन्फॉर्मेशन का, बिना किसी जानकारी का, बिना ओटीपी शेयर किए हुए हमारे पैसे अकाउंट से निकल जा रहे हैं। बहुत दुख की बात है। इसमें तो आरबीआई को भी और देश और प्रदेश के जो इससे संबंधित जो अधिकारी हैं और सरकार जो है संज्ञान में इस तरह के विषय को लेना चाहिए। और यह एक गंभीर समस्या है कि हम डिजिटलाइजेशन की ओर चल रहे हैं और उस दौर में यदि सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो फिर डिजिटलाइजेशन का कोई लाभ नहीं होगा, है ना। तो सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और अनुमान है कि आपका पैसा वापस आ जाना चाहिए। ठीक है। इस 7 तारीख को सेम घटना मेरे मतलब जैसा मेरा घटना हुआ है उसी तरह 7 तारीख को अनीसाबाद में भी घटना हुआ है। आए दिन ऐसे हो रहे हैं। हम लोगों के पास तो प्रतिदिन 1-2 ऐसे सूचनाएं मिल रही है कि सूचना मिलती है कि किसी का शॉपिंग हो जा रहा है कहीं मॉल में, तो कहीं कुछ हो रहा है। तो ये आए दिन साइबर क्राइम हो रहे हैं। और देखिए हमारे पास ये हाई कोर्ट का एक
हाई कोर्ट का एक सख्त निर्देश है। हाँ, ये 7 तारीख का है, 7 मार्च का है, कौन सा पेपर है? ये दैनिक जागरण में इसको प्रमुखता से छापी है। हाई कोर्ट सख्त, साइबर फ्रॉड में अकाउंट से निकले रुपए लौटाएं बैंक। तो इस तरह के जो क्राइम हो रहे हैं उसके लिए सीधा यदि कोई रिस्पॉन्सिबल है तो बैंक है, और बैंक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेते हुए कस्टमर को किसी तरह की असुविधा न हो, इसका भी बैंक को ख्याल में रखना चाहिए। मैं हूं अभिषेक कौशिक, कैमरा के पीछे हैं ब्रह्म प्रकाश। आप देख रहे हैं जनप्रहरी। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। इसका